पाकिस्तान इस वक्त टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अपनी इस वक्त इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाकिस्तान ने एक लिटिल इंपोर्ट बैन किया हुआ है, जो पाकिस्तान को, या मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको जो अपने डिविडेंड्स रिमिट करने होते हैं, यानी कि अपने मुनाफे अपने हेडक्वार्टर्स में भेजने होते हैं, हमने 9 महीने से उसकी इजाजत नहीं दी हुई है। और ये एक किस्म की डिफॉल्ट ही है जो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान को जो अपनी इंपोर्ट की जो शदीद जरूरियात है, हम अपनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। एक्चुअली हम डिफॉल्ट के स्फीयर में हैं और पूरी तरह से दाखिल हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हम डिफॉल्ट करेंगे, हम डिफॉल्ट की स्टेज पे हैं। जब हम अपने लेंडर्स को कहेंगे कि हम आपके साथ जो टर्म्स तय हुई थी हम आपकी रीपेमेंट्स नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम डिफॉल्ट कर गए। और ये डे बिफोर की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की प्रेस रिलीज है और उसमें उन्होंने कैटेगोरिकल कहा है कि ये हमारी सिचुएशन है। गवर्नमेंट जो है वो अवाम को जो हकीकत है वो नहीं बता रही। जो आपने कहा कि हुकूमत क्या नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही जो उसे करना है, यानी कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के अंदर रवा दवा करना इस वक्त पाकिस्तान की कलीदी बुनियादी अव्वलीन जरूरत है। IMF के साथ खिलवाड़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जब से डार साहब आए हैं वो कभी IMF को आंखें दिखाते हैं, कभी IMF को कहते हैं वो इररिस्पॉन्सिबल है, कभी वो कहते हैं मैं IMF को देख लूंगा, कभी वो कहते हैं मैं IMF को जानता हूं, मगर वो IMF को इंगेज नहीं कर पाए हैं। और IMF को आंखें दिखाने से पाकिस्तान का काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को अगर इस डिफॉल्ट की स्टेज से निकलना है, जो प्योर किसी की भी टर्म में डिफॉल्ट है, तो हमें IMF के साथ प्रोग्राम बहाल करना होगा। IMF के प्रोग्राम बहाल करने के लिए जो पाकिस्तान को जरूरियात दी गई है वो पाकिस्तान को करना होंगी। और शहबाज शरीफ हुकूमत या कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आज इस अनपॉपुलैरिटी की पीक पर ये चीजें करने की मुतहम्मिल हो नहीं सकती या उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इससे मजीद महंगाई बढ़ेगी, इससे मजीद चीजें महंगी होंगी। और दूसरी चीज ये है कि हमें अपना एक्सचेंज रेट नहीं हम हो सकता कि एक जाली एक्सचेंज रेट हम 226 रुपए पे रखें जबकि मार्केट 265 रुपए की है। जिस दिन भी हम इसको हमें करना पड़ेगा, वरना IMF हमारी शक्ल नहीं देखेगा। हमें एक एक्सचेंज रेट, एक मुनासिब एक्सचेंज रेट लाना होगा, जिसका मतलब है कि हमें 15% डेप्रिशिएट करना होगा। उससे हमारी ऑफिशियल डॉलर की कीमत जो है वो 250-255 रुपए होगी। उससे महंगाई फिर बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी। और जिस लेवल पर आज हम 30% हमारी फूड इन्फ्लेशन है, ये 35% होगी। और जब 35% होगी तो इस हुकूमत के लिए सहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो काम है जो ये हुकूमत नहीं कर रही, करना जरूरी है, मगर सिर्फ बातों से ये काम नहीं बनेगा। अच्छा कामरान खान साहब, आपने भी देखा होगा कि आज फ्रंट पेज इस पे आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बातचीत हुई MD IMF से आज या कल के रोज, और साथ साथ हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने शायद यही लफ्ज बोले कि वी विल बी गोइंग अहेड विद द IMF प्रोग्राम, इसमें कोई सवाल नहीं कि हम इससे निकलें बाहर। तो प्राइम मिनिस्टर वो बातें तो कर रहे हैं जो, और ये भी कहा गया कि 2 रोज में IMF का डेलीगेशन आ रहा है, ये आज की खबर है। अच्छा ये बताइएगा कि ये सब हुकूमत कर रही है और IMF, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो इंगेज नहीं करेगा जब तक ये डॉलर को फॉर एग्जांपल आप मार्केट पर नहीं छोड़ेंगे, प्लस जो बाकी चीजें आप कह रहे हैं। तो लग तो ये रहा है कि जैसे हुकूमत ये करने जा रही है, लेकिन अभी आपने फरमाया कि ये हुकूमत नहीं कर पाएगी, बहुत पॉपुलर होगी, बिकॉज महंगाई का जो अजदा है वो निकल आएगा। तो ये क्या मैं समझूं कि आप जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है उस पर आप क्या कह रहे हैं? आपका ख्याल है कि जब आप फरमाते हैं कि ये बिल्कुल नहीं करेगी गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट ने दो दिन से कुछ ऐसे इशारे कर रही है कि करेगी, तो व्हाट इज योर टेक ऑन द होल डिबेट ऑन टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट? देखिए, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात नहीं है। बेसिक बात यह है कि जिसके स्टेक्स ना हो, पॉलिटिकल स्टेक्स ना हो। ये बात नहीं है कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ हुकूमत को करना है। अगर आज आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, मिसाल के तौर पे एक इन हाउस चेंज हो जाता है, इमरान खान वजीर आजम बन जाते हैं, ये सारी चीजें इमरान खान को भी करनी होंगी। बिल्कुल, ये सिर्फ शहबाज शरीफ हुकूमत की बात नहीं है। और फिर इमरान खान भी ये जब चीजें करेंगे तो 2 महीने में इतने अनपॉपुलर हो जाएंगे कि पब्लिक उनको उठा के बाहर फेंक देगी। इसलिए ये पॉलिटिकल सेटअप का जमाना नहीं है। जो भी हमने किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ 9 महीने में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जन्म दिया है उस बहरान को जो कि हम फेस कर रहे हैं। गलत बातें कहना,
ये हमारी करतूत है जो पिछले दहाइयों पे मुहित है, तो उसका हम असर देख रहे हैं। तो जो आज हमें करना है वो सिर्फ शहबाज की हुकूमत ने नहीं करना, वो इमरान की हुकूमत ने नहीं करना है। तो इस वक्त ये सियासी हुकूमतें ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल फैसले, सख्त फैसले होंगे, अवाम पे इसके असरात होंगे। कोई सियासी हुकूमत उसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसलिए बात होती है कि एक केयर टेकर सेटअप, एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप, एक ऐसा सेटअप जिसके कि पॉलिटिकल स्टेक ना हो, जिसको वोट ना लेना हो। शहबाज शरीफ को तो वोट लेना है 4 महीने में। अब आप देखें कि वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और नून लीग जो आज से 10 महीने पहले उसके वोट के लिए लोग लाइन लगाते थे, अब वो लाइन लगा के उसके वोट से निकल रहे हैं। सीधी सी बात है, सिर्फ 10 महीने के अंदर क्या हाल हुआ है, और अगर अगले 4 महीने 6 महीने रहेंगे तो वो आपको मजीद नजर आ जाएगा। इसलिए ये वक्त नहीं है कि हम सियासत करें, या ये हो सकता है कि ये सब मिल जाए आपस में और ये कहें कि जी कि ये इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, इमरान खान जो है वो इस सेटअप का एक हिस्सा बन जाए, या किसी भी सूरत से एक मफाहमत हो जाए, क्योंकि नहीं होगी। ये तो एक साथ बैठ के एक गिलास पानी नहीं पी सकते, ये एक छत के तले बैठ नहीं सकते। इस दौरान पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। आप देखें, हमारे डे टू डे सर्वाइवल का मसला हो गया है। कितने अफसोस की बात है कि हमारा आर्मी चीफ जो है वो अभी उसने अपनी टर्म शुरू की है, और टर्म शुरू करने के पहले 4 हफ्तों के अंदर वो सऊदी अरब को नॉक कर रहा है कि जी कि हमारी फाइनेंशियल एड कर दे, और फिर वो परसों जो है वो अबू धाबी में नॉक करेंगे कि हमारी फाइनेंशियल एड करते हैं। एम्बैरेसमेंट की भी कोई इंतहा होती है जी, ये कंटिन्यूअसली और अफसोस की भी कोई इंतहा होती है। तो इस वक्त ये सियासत का टाइम नहीं है। एक्चुअली ये सियासत हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये सियासी चपखलिश और कशमकश अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी भी लालच में, किसी भी वजह से, किसी भी वजूहात की बिना पर ये पीडीएम ने इख्तिदार संभाल लिया, मगर अब उसकी कॉस्ट जो अब तक उसने अदा की है वही उसके लिए नाकाबिल तलाफी है। कहा कि वो मजीद एक और अभी ये स्टेप्स ले ले और अपने आप को तबाही के बिल्कुल अथाह गहराइयों में उतार दे, ये नामुमकिन है। बिल्कुल, आपकी बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बेइंतहा है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि ये पीटीआई पीडीएम के साथ नहीं बैठेगी, उसी तरीके से यहाँ इस्लामाबाद में तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि पीडीएम कोई केयर टेकर का फिलहाल उसका मूड नहीं है। लेकिन यह भी बात दुरुस्त है कि इक्तिसादी जो एक क्राइसिस वाली सिचुएशन है उससे निकलने के लिए टफेस्ट डिसीजंस विल हैव टू बी टेकन, जिसका कॉस्ट इस हुकूमत को उठाना पड़ेगा। क्या होगा वो उस पर नजर रहेगी। कामरान खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और कामरान खान साहब ने जो बात जहां खत्म की, बड़ी अहम बात की उन्होंने, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जो इक्तिसादियात के हवाले से बात की और डिसीजन मेकिंग के हवाले से। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।